वैदिक पंचांग के अनुसार 30 मार्च को हिंदू नववर्ष या गुड़ी पड़वा की शुरुआत होगी। 58 ईसा पूर्व राजा विक्रमादित्य ने खगोलविदों की मदद से हिंदू कैलेंडर को व्यवस्थित करके प्रचलित किया था। इसे नव संवत्सर भी कहते हैं। विक्रम संवत में महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। इस कैलेंडर में एक वर्ष 12 माह का तो एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्रम कैलेंडर की इस धारणा को यूनानी, अरब और अंग्रेजों ने भी अपना लिया है। प्राचीन काल से ही ये परंपरा बनी हुई है कि नव वर्ष के पहले महीने में पुराने कामकाज को समेटकर नए सिरे से कामकाज की शुरुआत की जाती है। इसी महीने वसंत के साथ प्रकृति में नई रौनक आती है और मानव जीवन को भी नई शुरुआत देने के लिए इस माह को उत्तम बताया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मार्च में बदलने वाले कैलेंडर को ही प्राकृतिक रूप से भी उपयुक्त पाया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल जनवरी होता है, जो तार्किक रूप से भी नया साल साबित नहीं होता है, क्योंकि मार्च के महीने में ही प्रकृति और धरती का एक चक्र पूरा होता है। खगोल शास्त्र कहता है 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है और इस दिन और रात बराबर होते हैं। इसके बाद पृथ्वी जब नए चक्र की शुरुआत करती है, तब ही धरती में बसने वाले मानव को भी नया जीवन आरंभ करना तर्क संगत लगता है। सही अर्थों में चैत्र ही साल का पहला महीना होता है। हिंदू धर्म में अंग्रेजी कैलेंडर की तरह रात के अंधेरे में नव वर्ष का स्वागत नहीं किया जाता। नया वर्ष सूरज की पहली किरण के साथ आरंभ होना चाहिए। हिंदू कैलेंडर में एक संपूर्ण दिवस सूर्योदय से सूर्योदय तक माना जाता है। सूर्यास्त को दिन और रात का संधिकाल कहते हैं। हिंदू कैलेंडर सौर मास, नक्षत्र मास, सावन माह और चंद्र मास पर आधारित होता है, जिसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आदि सौर वर्ष के माह हैं। ये 365 दिनों का होता है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि चंद्र वर्ष के माह हैं। चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है, जो चैत्र माह से शुरू होता है। सौर मास 365 दिन का और चंद्रमास 355 दिन का होने से प्रतिवर्ष 10 दिनों का अंतर आ जाता है। 10 दिनों के इसी अंतर को ही चंद्रमास कहा जाता है। ऐसे बढ़े हुए दिनों को मल मास या अधिमास कहते हैं। तीसरा होता है नक्षत्र मास। ये 27 दिनों का होता है। नक्षत्र मास चित्रा नक्षत्र से प्रारंभ होता है। चित्रा नक्षत्र चैत्र मास में प्रारंभ होता है। सावन वर्ष 360 दिनों का होता है। इसमें एक माह की अवधि पूरी 30 दिनों की होती है। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया